कहो। दमाद बेटा कर मुझ पे इत्मीनान बेटा, ऐसे कहो। बेटा छाती से जोर लगाओ, छाती से जोर लगाओगे तो मुंह से आवाज निकलेगी, तब जाके कहीं ये खर्च पक्का होगा। वैसे सौरा साहब जी बेटा, एक बात तो बताएं, अल्लाह आपको गरीके रहमत करे, मेरा मतलब है अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे। मनुष्य बात पे भी पॉज नहीं लेता। देखे ना, मैं छाती से आवाज निकाल के तो मुंह से आवाज निकाल रहा हूँ, मैं कौन सा कानों से आवाज निकाल रहा हूँ। बुजुर्गों की नाकस तरबियत, इसका मतलब वाज़िया करेंगे आप? बेटे गायकी के लिए और पहलवानी के लिए एक जैसी मेहनत दरकार होती है, और इसके लिए अच्छी खुराक खानी पड़ती है, देसी घी खाने पड़ते हैं। और तुम्हारे बड़ों ने हाय हाय, और तुम्हें तो आम इंसानों जैसी खुराक नहीं खिलाई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं सौरा साहब, मेरे वालिद मोहतरम जितना अरसा भी रहे ना, अपने घर में रहे हैं, बेटी के घर में नहीं रहे। मार दिया ना ताना, अब मुझे मत रोकना, मैं नहीं रुकूंगा। ए अपना शमीम बेटा, बस मेरा सामान बांध दो। आसमान बांध दो, 2 टूथब्रश, 1 मसवाक और 1 कोला जिसके साथ दांत मांजते हैं, शापर में डाल दो, बांध दो सामान। बहुत अच्छी आइटमें बता रहे मेरा ब्रीफ केस लाओ बस। ब्रीफ केस लाओ, उसकी जो जिप टूट गई हुई है शापर की। बस कर दे शौक है। हाय हाय, खुदा का वास्ते अब्बा जी, फिर सवेरे सवेरे लड़ाई हो गई है। बस शमीम बेटा, मैंने इस बदतजीब का साथ नहीं रहना। और चलो बदतजीब होता तो गुजारा चल जाता, ये कूड़ है कूड़, और कूड़ भी नहीं बसुरा है बसुरा। नहीं, आपने तो बड़े मुकाबले जीते हैं, जैसे मोहम्मद रफी से हैं, आपको तो ओल्ड मेडल मिला है। तो मोहम्मद रफी बहुत सुरीला था भाई। आखिर बैठो ना दूर हमसे, वे क्यों ना बैठे दूर तुमसे। भूखे मर जाना, किसी को मानना ना। भूख से याद आया दमाद बेटा, अपना शमीम पुत्र वो जो रात से पाए चढ़ाए, उनकी भी कोई खैर खबर ली के नहीं? साथ वाले लड़के को भेजे कुलचे लेने, वो आता है तो फिर देती हूँ नाश्ता। लोगों को सुबह सुबह आजान की आवाज उठाती है, हमारे कानों में इस कमबख्त मनहूस की आवाज पड़ती है तो हम उठते हैं। खुदा के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मत जाइएगा, दमे के मरीज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की ऊपर ही निकल जाए। जब भी हमें गुस्सा आया तुमने हमेशा हमारे गुस्से और जज्बात पर पानी डाल दिया। राबिया बेटी का फोन है किराची से। सुनिए ना, सुनने का तो बिल नहीं पड़ता। नहीं, हमें यकीन नहीं है, जब हमने फोन खरीदा था उस वक्त तो सुनने के पैसे भी पड़ा करते थे। खुदा का वास्ता है, इस बात को एक जमाना गुजर गया, अब सुनने के पैसे नहीं पड़ते। तुम नहीं समझती बेगम, ये टेलीफोन वालों की पॉलिसियां दिन ब दिन बदलती रहती। अगर फोन सुनते सुनते पॉलिसी बदल गई तो हमें तो सुनने के भी पैसे बढ़ गए ना, 30-35 रुपए खाओ खा। हद होती है, कंजूसी की भी हद होती है। अब बेटी का फोन तो सुन लो। सुनो। हेलो राबिया, क्या हाल है बेटा? अम्मा, इतनी देर से बेल हो रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? तेरे अब्बा की कंजूसी बेटा, वो समझ रहे थे कि फोन सुनने के भी पैसे पड़ते हैं। अम्मा, शाकिर की तब्दीली हो रही है लाहौर, अगले महीने हम लाहौर ही आ जाएंगे। हो सके तो हमारे लिए एक मकान ढूंढ के रखिएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, ये लो अपने अब्बा से बात करो। हाँ, मकान तो समझो मिल गया। किराया 6,500 होगा। अरे ठीक है अब्बा, इतने पैसे तो हम अफोर्ड कर ही लेंगे। तुम फिक्र न करो, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। बस तुम आने की करो, मकान मिल गया। आजा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ये तुम्हें कौन सा मकान मिल गया जिसका 6,500 किराया है? यही अपने मकान का ऊपर वाला पोर्शन। क्या बात कर रहे हैं नौशे मियां, यहाँ तो पहले से ही ऊपर लोग रहते हैं। आज ही बात करूंगा मैं इन पर गाने बजाने वालों से, इनके 7 सुरों को 25 न कर दिया तो नौशे मियां नाम नहीं मेरा। ऐसे छापड़ मारूंगा, धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। देखना तुम। कुकी कहाँ है? कुकी तो सुबह सुबह अखाड़े जा चुके हैं वर्जिश के लिए, और तुम्हारा दूसरा सपूत
हस्बे मामूल सो रहा है। देखो ये कुकी को तुम मना कर दो, ये पहलवानों वाली खुराकें मैं नहीं खिला सकता, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। 9 10 बस। उस्ताद जी, अब मैं आपकी दुआ से और खुराक की ताकत से एक ही सांस में 10 बैठ के निकाल लेता हूँ। और कुकी मेरे पुत्र, जिस्म को टांप के रखा कर, और कहीं बिल्ली की नजर न पड़ जाए। ओए बेवकूफा, 100 बैठ गए तो मेरे शिगिर्द बगैर गिनती के लगा देते हैं। उस्ताद जी, आपके कहने पे अब मैंने खुराक भी बढ़ा ली है और अब तो मैं बिल्कुल कुश्ती के लिए तैयार हूँ। कितनी खुराक खा लेता अब तू? 3 बादाम आधा पाव दूध में मिला के एक ही सांस में पी जाता हूँ मैं। लो कर लो कर लो। उई, ये खुराक तुम्हें हजम हो जाती है? हाँ, कभी कभी पेट में दर्द तो होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाऊंगा। उस्ताद जी, कल कितने बजे कुश्ती होगी? ओए कल 4 बजे कुश्ती होगी। एक बात सुन ले, काके को कह दे कि खाड़े की इज्जत उसके हाथ में है। उस्ताद जी, इस पट्टे को भी कभी मौका दो, अखाड़े में आपका नाम रोशन कर दूंगा। क्योंकि पुत्र, दुआ कर किसी दिन मरीजों का दंगल हो, फिर तुमको मौका दूंगा। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। कॉलेज का तुमने मुंह नहीं देखा? जिस्मानी मशक्कत से तुम्हारी अनबन है, जहन तुम्हारा काम नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? तैयार हो गए? पहचान, मुझ पर बहुत सख्त जादू हो चुका है, मेरे बनते काम बिगड़ रहे हैं। जाने दो मियां, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। अगर ये जादू होता सबसे पहले बुश पे करवाता, बुश बुश पे। ऐसे बेटा, मेरे बच्चे, ये तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, इन्हें तोहम प्रस्ती में क्यों बर्बाद कर रहा है? माँ, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। आज पीर बाबा मुझे तावीज दे देंगे और फिर मैं काम भी करूंगा, मैं पढ़ूंगा भी। और अभी मैं चलता हूँ, पीर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज। चाचा, अल्लाह की मेहरबानी से पूरे इलाके की नाक हूँ मैं। हाँ बेटा, तेरी शक्ल देख के ना ये पता चलता है कि पूरे इलाके में सबसे बड़ी तेरी नाक है। चाचा, उस्ताद जी ने कहा है कि कल के दंगल में खाड़े की इज्जत मेरे हाथ में है। ओ पुत्र, मैं वो अखाड़ा देखना चाहता हूँ बेटे, जिसकी इज्जत ना तेरे हाथ में है। चाचा, जम आओ, जिस दिन मर्जी तुम्हारा दिल करे आओ। चाचा, वैसे मैंने खुराक तो बढ़ा दी है, अब मेरी सेहत कैसी है? पहले से बेहतर लग रहा हूँ? बहुत बड़ा फर्क, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पहले मैं तेरी शेव करते वक्त ना तेरे मुंह में ना किन्नू गुजारता था, और अब बेटे, अब तो यार नींबू से काम हो जाता है। चाचा, तू हर मर्तबा मेरे साथ मजाक करता है, कब किन्नू डाला मेरे मुंह में? ओए ओए कुकी बुलवान, ओए यार बुरा बना गया, ओ मजाक किया है तुझसे। ओ यारा माफ कर दे मेरे को। चाचा, तू रोज मेरे साथ यूं ही मजाक करके बाद में माफी मांग लेता है। ओए यार, इसी मजाक की वजह से ना हम लोग जिंदा दिलाने लाहौर कहलाते हैं। चाचा, अब जरा संजीदगी से बता, मैं दंगल के काबिल लगता हूँ कि नहीं? जान देख मेरी। ओ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो गया है तू। लगता है तूने आजकल वर्जिश बढ़ाई हुई है। हाँ चाचा। और ये जो तेरे बाजू है ना, ये हुक्के की लड़ियों की तरह लगती है बेटे। चाचा, तुझसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। माशाअल्लाह, नौशा मियां ने दोनों बच्चे कमाल के पैदा किए हैं, एक पहलवान और दूसरा परेशान। हेलो। अरे आज अब किस वक्त सीढ़ियाँ उतर कर चली गई, पता ही नहीं चला। नहीं तो पहले क्या मैं कवाली गाते हुए उतरती? अब अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हैं? मैं ड्रॉप करूंगा, ओके?
वैगन का किराया तुम्हारी जेब में नहीं है, मुझे क्या हाथ ड्रॉप करोगे? खुद पता नहीं किस बस से लटकते हुए जाना है तुमने। कर गई फिर बेइज्जती। क्या करूं यार, कभी सीधे वो बात ही नहीं करती। यार तू फिक्र ही ना कर, ऐसा तावीज लेकर आया हूँ बाबा जी से तेरे लिए, हाथ में पकड़कर उसके रिश्तेदार पर फूके मार, फिर देख वो जबरदस्ती उसका निकाह तेरे साथ करवा देंगे। वाकई? हाँ। तो फिर फैसल फूके मार मार के अपनी बेइज्जती का बदला उसके घर वालों से गिन गिन के लेगा। निकाल ताबीज, निकाल पैसे। क्या हाल चाल अभी नौशा मियाँ? अरे भाई हाल क्या होना है, ऊपर आप हैं नीचे ये। अच्छा हुआ जो आप नीचे आ रहे हैं, वरना मैं आपसे बात करने ऊपर आ रहा था। हाँ जी हुजूर, क्या काम पड़ गया हमारे साथ, बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी। देखिए मेरी बेटी कराची से आ रही है। बेटा लाख बरतबा है, हम उसकी राह में कौन सी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के यहाँ होते हुए मेरी बेटी यहाँ नहीं रह सकती। क्यों जी, उसका खामद हमारे ऊपर शक करता है क्या? यहाँ से देखकर हमें पित निकल आती है। हाय हाय मेरे नसीब, काश मैं मकान देते वक्त ये सोच लेता कि मैं ये मकान किन भांडों को दे रहा हूँ। ओ बेटा जबान संभाल कर, हम खान साहब लोग हैं, खान साहब लोग। और 7 पुश्तों से हमारी संगीत का ज्ञान चला आ रहा है। ज्ञान तो मुझको पता नहीं। मेरी बेटी 1 तारीख को यहाँ आ रही है मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए। उसने अपने शौहर के साथ यहाँ रहना है। ओहो अब्बा जान, राबिया आ रही है। और बड़े मियाँ, हम यहाँ पर 15-20 साल से रह रहे हैं, और वैसे भी 25 साल के बाद ना किराएदार जो होता है मालिक मकान बन जाता है। असूली तौर पे आपको बनता है कि आप हमें किराया दिया करो। बिल्कुल असूल की बात की बेटे। असूल की है। फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा बेटे। जान, अगर वो रहना चाहते तो लड़ाई झगड़े के में क्या फायदा है? जिंदगियां बेटे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हमेशा किराए पे रहो। मैं हूँ ना, मैं राबिया के लिए नया मकान ढूंढ लूंगा। मैं जिनकी बच्ची को रियाज सिखा रहा हूँ ना, जिनकी बच्ची चुड़ैल को रियाज सिखाते हैं। दमाद मियाँ क्यों शौकी करते हो बेटा? जो बच्ची मुझसे तालीम ले रही है ना, वो भी बड़े मजबूत किस्म के बदमाश है। बदमाश भी ऐसे सुरीली गोली मारता है, लोग नहीं निकलता और बंदा फौत भी हो जाता है। समझते क्या हो क्या आपको? छुट्टन खान को नहीं जानते तुम? झापड़ मारा करते थे, 14 चमक रोशन हो जाया करते थे। हाजी ये बदमाश का जिक्र कौन कर रहा था? हम बाथरूम में से निकले तो हमारे कान में ये आवाज आई है। और कुछ नहीं कुक्की भाई, अब्बा जान वो ऊपर मासूम मरासी नहीं है, उनको घर खाली करने का कह रहे हैं कि राबिया रहने के लिए आ रही। अरे रहने दो, बहुत देखे जैसे खुड्डे बदमाश। छुट्टन खान को नहीं जानते ये? अब्बा हुजूर हमें क्यों नहीं पुकारा? हम उनका सामान उठाकर आपके सामने गली में फेंकते। तो आप फेंक दे। हाजी उनके सामने फेंकते तो गिन के फेंकते। अब गिनने में कोई चीज कम निकल आई तो हमारा नाम लग जाएगा। मैं देखता हूँ, जानते नहीं ये छुट्टन खान को। मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ जाके। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। देखें जी नौशा मियाँ, आपको बड़ी अच्छी तरह मेरी फितरत का पता है भाई। मैंने जिंदगी भर कभी किसी को जबरदस्ती रिश्वत देने पे मजबूर नहीं किया। मुझे पता है, जब हमारी दुकान पे छापा पड़ा था और लड़के मिलावट के केस में पकड़े गए थे, तो आपने अपने लिए कोई रिश्वत नहीं ली। देखना जी, मुझे अगर कोई रिश्वत दे कि भाई फलाने बंदे को पहुंचा दो, तो अपने अफसर को रिश्वत मैंने सही सलामत पहुंचानी है, क्योंकि उस अमानत में खयानत करना मैं तो गुनाह समझता हूँ। बड़ी सीधी बात है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपको पता है आज दिन तक मैंने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। जब आपके अब्बा काउंसलर का इलेक्शन जीते थे, तो आपने किसी को भी जाली वोट डालने पर मजबूर नहीं किया। तौबा जी, तौबा तौबा। नौशा मियां गना एक चीज सरियन गना एक चीज है ही गना, तो मैं नौशा मियां वो क्यों करूंगा? क्यों? अब कोई जबरदस्ती
आपके अब्बा को अपनी मर्जी से जाली वोट डाल गया होता तो इसमें आपका क्या कसूर? अब देखिए जी, ये उनका ईमान है, उनका ईमान उनके साथ, हमारा मान हमारे साथ। अगर कोई बंदा जबरदस्ती गुनाह कर रहा है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। आप खैर हुक्म करें कि मेरे लायक कोई सेवा, कोई खिदमत हो। असल में आपसे एक काम पड़ गया है। तो आप हुक्म करें जी, आपका काम हमारी सारा आंखों पे है। हमारी बेटी कराची से लाहौर आ रही है, तो उसको क्या को प्रोटोकॉल देना है आपने, पुलिस वगैरह चाहिए? वो यहाँ मुस्तकिल रहेगी, उसका मियाँ भी साथ रहेगा। तो वो मियाँ के साथ रहेगी, इसमें पुलिस ने क्या करना है? उसका मियाँ को 2 नंबर काम करता है। आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। वो हमारे घर में जो महकूम खान और खादिम खान हमारे किराएदार हैं, उनसे घर खाली कराना है। नौशा भाई, बात ये है कि वो जो खादिम खान है, वो तो जद्दी पुश्ती यहीं पर रहने वाले लोग हैं, एकदम से उनसे घर कैसे खाली करा लेंगे? देखिए मियाँ, आपके अब्बा हैं काउंसलर और आप हैं इंस्पेक्टर, तो बात तो कोई ऐसी। नौशा भाई, आप मुझे कहीं रिश्वत देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, मेरे मतलब में नहीं कर रहे ना। अच्छा, नहीं कर रहे? नहीं, खुल के बताएं भाई, नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताएं ना। क्या मुझे क्या करना क्या चाहिए? आप हमारे भाई हैं, कल आपकी तरफ बैठ जाएंगे, उनको भी दोनों को बुला लेंगे, बैठ के फैसला कर लेते हैं। उनको भी समझा करें ना। वो जोर जबरदस्ती नहीं है। और पुत्र, ओए काका अभी तक नहीं आया, 2-4 मिनट रह गए कुश्ती शुरू होने में। ओ पहलवान जी, आपने उसकी कुश्ती भी तो गोगे पहलवान के साथ रख दी थी। आपको तो पता है उसका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवान बीमारी का बहाना कर लेते हैं। और यार, अगर कुश्ती ना हुई तो खाने की इज्जत मिट्टी में मिल जानी है। तो खाड़े में पहले भी मिट्टी है, कौन सा आपने चिप्स करवाई हुई है? और मेरी बात सुनो, कुश्ती होना ना होना एक और बात है। कुश्ती के डर से खाड़े से भाग जाना, ये बड़ी बिस्ती है। आए, और मेरी बात सुन पुत्र। हाँ पहलवान जी। यार तू ही चांस ले ले यार। नहीं पहलवान जी, मेरी तो पसलियों को वहां लगी हुई है, मुझे माफी रखे। पसलियों को नहीं, तेरी नीयत। देर से आने की माफी चाह रहा हूँ उस्ताद जी। आज जरा पिंडा गरम करके भेजना, मैंने मिरासियों का सामान उठा के बाहर फेंकना है। कर लो गल। पहलवान जी, हार जीत तो होती रहती है, आज जरा कुकी को मौका देकर देखें। मेरा बच्चा। देखो जी, बात ये है, अपना मोहतरम खान साहब, हम आपकी भी इज्जत करते हैं, और कानून के हवाले से बात करनी है तो बेईमानी की बात नहीं करनी, लगी लिपटी नहीं करनी। मालिक मकान होता है, जब चाहे घर खाली करा सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि घर खाली कर। देखिए मेरी बात सुने अफसर साहब, हम घर तो खाली कर दे, अपना सामान उठा के यहाँ से ले भी जाएंगे, लेकिन बात पता क्या है, हमें कोई दूसरा अपने घर में सामान रखने नहीं देगा। नहीं, ये इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना जी। देखना, बात जो है वो जाएगी थाने से जाएगी कचहरी में, तो बात खराब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि भाई आप 100 गंडे भी खाएंगे, 100 डंडे भी खाएंगे, फायदा। देखिए अफसर हैं आप, अफसरी वाला कोई चक्कर नहीं है अपना खान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको खामखा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। मालिक मकान आपको कह रहा है घर खाली करें, आप खाली करें। मुंह की तरफ देख रहे हो सौरा साहब, उठ के साइड पे ले जाके बात करो उसके साथ। अपना अफसर बेटा, जरा लैदगी में से आओ। नहीं, जो बात होगी वो सामने होगी। सामने नहीं होगी, अफसर हमारा है। अच्छा, हमारा भी उतना ही हक है। नौशा मियां, हमने को घरेलू बात करनी। नौशा मियां बात कर ले देते उनको, उनके पास क्या क्या बात। चल मेरा पुत्र, अल्लाह के हवाले। और गल सुन, आंखें बंद करके जितने गुनाह किए हैं उनकी माफी मांग ले। उस्ताद जी, मैं कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ, ये जंग पे जा रहा हूँ। वो जंग भी होती है मेरे बच्चे। चल खाड़े में घुस के गोगे के नाम का ललकारा मार। गोगे, बस सीधा हो जा, आ रहा हूँ। उस्ताद जी, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। कुकी पुत्र, इधर आए ना जरा। तुमने तो कहा था पिंडा गरम करके भेजियो। उस्ताद जी, मैंने कहा था पिंडा गरम करके भेजना, ये तो नरम कर देगा बल्कि दरम भरम कर देगा। और बात सुना, इधर आ। ये कुश्ती तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी पुत्र। उस्ताद जी, करनी जरूरी है। उस्ताद जी, चलो कर लो। बिक गए आप लोग,
इन लोगों ने आपको ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया है। बिक गए हैं। वो अफसरा के 10 मरले का प्लाट है जो बिक गए। गुस्से में आप तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है नौशा मियां। हम आपकी भी दिल से कदर करते हैं, मगर जो रहने वाले हैं उनके भी तो कोई हकूक है ना जी। गलत बात है, मैं देख लूंगा। जानते नहीं आप छुट्टन खान को? ये छुट्टन खान कौन है जी? बता दूंगा, मैंने तो खुद रोका था। मेरा बेटा कुकी मुझे कह रहा था अब्बाजान इजाजत दीजिए, मैं इन मिरासियों का सामान उठाकर बाहर भेज दूंगा। मैंने उसे रोका। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा ना करना, अगर वो यहाँ होता तो टांगे तोड़कर तुम्हारे निकाल देता तुम्हें। आ जाने दो मेरे बेटे कुकी को। बहादुर, मेरे साथ चलो सब लोग। उससे बदला जरूर लेना जिसने मुझे मारा। मार डाला।